बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं कद्दू का बहुत ही मज़ेदार, मुफीद और ठंडा रायता, जो आपके लिए गर्मी में किसी नेमत से कम नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज बनाने का तरीका पसंद आएगा। इसके लिए आप एक अदद कद्दू लें। कद्दू कोई भी ले सकते हैं, गोल या लंबा, जो भी कद्दू आपके पास हो। आप इसे धोकर साफ कर लें और इसका छिलका उतार लें। इसका आप अच्छी तरह छिलका उतार कर साफ कर लें और फिर आप इसे दोबारा से एक दफ़ा धो लें। देखें, इस तरह धोने से आप देख रहे हैं कि ग्रीन चिली जो है वो इसके ऊपर आ रही है। आप इसको साफ कर लें और फिर आप इसको क्रश कर लें। इसको आप इस तरह क्रश कर लें। देखें, आप सारे कद्दू को 250 ग्राम कद्दू को आप क्रश करके एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें जिसमें आप आसानी के साथ कद्दू को बॉईल कर सकें। इसमें आप कद्दू डालें। क्रश शुदा कद्दू डालने के बाद अब आप इसमें 1 गिलास पानी डालें। पानी इतना होना चाहिए कि आप कद्दू जो है वो इसमें अच्छी तरह डूब जाए। इसको आप पानी में अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे पकने दें। इसे आप 5 से 7 मिनट तक पकने दें और इसे आप अच्छी तरह नरम कर लें। आप देखें, आप पानी जो है वो सूखने के करीब पहुंच चुका है। आप कद्दू चेक कर लें। कद्दू जो है वो गल चुका है। कद्दू तकरीबन 80% गल जाना चाहिए। कद्दू जब गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए तो आप इसको उतार लें। कद्दू को आप तार कर किसी जालीदार बर्तन में डालें और फिर आप इसके ऊपर ठंडा पानी डालें। इसके ऊपर आप ठंडा पानी डालें और इसको आप अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। देखें, आप पानी जो है इसका दबाकर इसको निकाल लें। कद्दू को आप ठंडा कर लें। इस तरह आप इसे कम्प्लीटली ठंडा करने और इसका पानी अच्छी तरह दबाकर निकाल लें। देखें, कद्दू जो है बहुत नरम और सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल हलवे की तरह लग रहा है। अब आप इसको एक साइड पर रख दें। इस तरह कद्दू तैयार करने के बाद आप इसे एक साइड पर रख दें। आधा किलो दही लें। इसको आप अच्छी तरह फेंट लें। अच्छी तरह दही को अच्छी तरह फेंटने के बाद अब आप इसमें कद्दू शामिल करें। कद्दू डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। कद्दू और दही को खूब अच्छी तरह मिक्स करें, इसे यकजान करें। अब आप इसमें प्याज कटा हुआ एक दरमियाने साइज़ का बारीक काट कर आप इसमें शामिल करें। फिर आप इसमें खीरा कटा हुआ डालें। 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ खीरा डालने के बाद अब आप इसमें टमाटर कटा हुआ एक दरमियाने साइज़ का शामिल करें। साथ में आप हरी मिर्च डालें। 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें खुशबू और जायके के लिए हरा धनिया और पुदीना शामिल करें। कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डालने के बाद अब आप इसमें चटपटा चाट मसाला शामिल करें। चाट मसाला एक चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें काली मिर्च आधा चम्मच पिसी हुई शामिल करें और फिर आप इसमें नमक, काला नमक आधा चम्मच शामिल कर और दूसरा नमक भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास काला नमक नहीं तो आप सिर्फ दूसरा नमक डाल लें। इस तरह काला नमक डालने से इसके टेस्ट में और भी इजाफा हो जाएगा। अब हमारा मज़ेदार और टेस्टी रायता तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, मुफीद और ठंडा रायता। यकीन करें कि गर्मी में ये किसी नेमत से आपके लिए कम नहीं होगा। आप इसे खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के लिए बनाएं। बहुत ही मज़ेदार, आसान और टेस्टी रायता है। इसकी आप हल्की फुल्की सजावट करें और फिर आप इसे दस्तरखान पर पेश करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। लेकिन अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी है, रायता बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ टाइम तक पहुंचा सकूं। अल्लाह हाफिज़।